हेलो हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते टू एवरीवन। तो आज हम लोग, मेरा नाम है के चौधरी और आज हम लोग करने वाले हैं जो हमारे पास ऑल चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और हमारे पास जो ऑल चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री हैं वो टोटल हमारे पास 10 हैं। पहला चैप्टर का नाम है विलयन, सेकेंड चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन और थर्ड चैप्टर जो हमारे पास है उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी और फोर्थ चैप्टर का नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। फाइव नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है उप सहसंयोजक यौगिक एंड सिक्स नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। सेवन नंबर चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनोल तथा ईथर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट हमारे पास एमीन और नेक्स्ट हमारे पास जब अणु। ठीक है। तो इसका जो पैटर्न है पेपर का पूछने का, उसमें थ्योरी हमारे पास आती है 70 मार्क्स की और प्रैक्टिकल के मिलते हैं 30 मार्क्स जो कि स्कूल से मिलते हैं और इससे हम बोर्ड एग्जाम में करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं विलियन जो हमारे पास चैप्टर है जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, अगर बात करूं विलियन होता क्या है तो हमारे पास जो विलियन यानी कि जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो विलेय और विलायक से। विलेय को हम कहते हैं सॉल्यूट और विलायक को हम कहते हैं सॉल्वेंट। जो विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है और जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है। जो विलेय होता है उसे हम घोलते हैं विलायक में। ठीक है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि होमोजीनियस सिस्टम यानी कि नॉन रिएक्टिंग, जो आपस में क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। अगर मैं बात करूं समांगी मिश्रण की परिभाषा की तो मिलने वाले जो पदार्थ होते हैं वो आसानी से अलग नहीं होते हैं एवं इस अलग अलग स्थिति में समान गुण रखते हैं। और इसके बाद एक नोट पॉइंट में क्या है कि विलयन की जो भी अवस्था होगी यानी कि विलयन की जो भी भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट होगी वो सेम विलायक की होगी। यानी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि विलयन हमारा लिक्विड है तो हम ये बता सकते हैं कि विलायक भी हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा। एग्जाम्पल जैसे हम अगर बात करें विलयन की प्रकार की तो दो होते हैं विलेय और विलायक। अगर हम विलेय में अगर हम ठोस को लेते हैं और इसके साथ एक बार हम ठोस मिलाएंगे, ठोस को ठोस में मिलाएंगे, ठोस को द्रव में मिलाएंगे, ठोस को गैस में मिलाएंगे। अगर हम ठोस को ठोस में मिलाते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि जो हमारे पास जो विलयन होगा वो भी ठोस होगा, क्योंकि विलायक की जो भौतिक अवस्था है वो क्या है, ठोस है। तो विलयन भी कैसा होगा, ठोस होगा। और अगर हम ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो जो विलयन की भौतिक अवस्था होगी वो क्या होगी, वो भी द्रव होगी, क्योंकि विलायक हमारे पास द्रव है। और ऐसे ही हम अगर ठोस को गैस में मिलाएं तो जो विलयन की भौतिक अवस्था होगी वो क्या होगी, गैस होगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम द्रव को ठोस में मिलाते हैं तो ठोस हमारे पास विलायक है तो विलयन भी ठोस होगा। और नेक्स्ट द्रव को द्रव में मिलाते हैं तो हमारे पास विलायक द्रव है तो विलयन भी द्रव होगा। और इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस को हमने गैस में मिलाया, एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे N2 गैस है जिसे हम O2 गैस में मिलाएंगे तो क्या बनता है, वायु बनता है जो कि समांगी मिश्रण होता है। ठोस को हम अगर द्रव में मिलाएं तो क्या बनेगा, ठोस हमारे पास मान लो हम एग्जांपल ये लेते हैं इसका NaCl जो कि नमक होता है, सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं। द्रव हमारे पास जल है, इसको हमने मिलाया तो बन जाता है नमक का घोल। अगर बात करें द्रव को द्रव में मिलाया, द्रव में एक हम ले लेते हैं C2H5OH एल्कोहल जो कि आपका फेवरेट है, और प्लस करेंगे द्रव यानी कि जल, तो यहाँ पे बनता है एल्कोहलिक विलयन। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें विलयन जो होता है हमारे पास वो दो चीजें दो प्रकार का होता है, संतृप्त विलयन होता है एक, और एक होता है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, जिस विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन क्या होता है, ताप या दाब के आधार पर संतृप्त विलयन में विलेय की अतिरिक्त मात्रा को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आता है विलेयता क्या होती है। अगर मैं बात करूं विलेयता की तो किसी विलयन में भूली गई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। यानी कि विलेयता हमारे पास क्या होती है, किसी विलयन में भूली गई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। यानी कि कोई विलयन होगा उसमें जितनी अधिक विलेय की मात्रा भूली जाएगी वो हमारे पास क्या होगी, वो विलेयता होगी।
ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर बात करें हम, तो हमारे पास अधिकतम 50 ग्राम पदार्थ को 1 लीटर विलेन में घोला गया। तो अधिकतम कितना है? 50 ग्राम। तो 50 ग्राम हमारे पास क्या होगी? विलेयता हो जाएगी 50 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया और बर्तन में जो है हमारे पास जल भरा हुआ है। जल जो होता है वो द्रव होता है। हम इसमें कोई एक ठोस चीज मिलाना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं हम इसमें चीनी मिलाना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं चीनी को कितने जल्दी मिला सकता है। जैसे सामान्य अगर बात करो तो टाइम लगेगा, सामान्य तापमान पर इसे टाइम लगेगा चीनी को जल में घुलने में। लेकिन अगर मैं तापमान को अधिक कर देता हूँ तो यह फास्ट घुल जाएगी। और यहाँ अगर मैं बात करूं, हमारे पास जल है जो कि द्रव होता है और मैं इसे गैस को इसमें घुलना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं दाब अधिक करूंगा जिससे दोनों आपस में जल्दी मिल जाएंगे। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट क्या आ गए कि जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ठोस की द्रव में विलेयता तापमान पर निर्भर करती है। अगर तापमान का मान बढ़ेगा तो विलेयता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। गैस की द्रव में विलेयता मुख्य रूप से ताप P पर निर्भर करती है। गैस की द्रव में विलेयता मुख्य रूप से दाब P पर निर्भर करती है। अगर दाब का मान बढ़ेगा तो विलेयता का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।